नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश कुमार है। मेरा यूट्यूब चैनल सर्च एनीवन। आज के इस नए वीडियो में जानेंगे कि एसएससी जीडी का फॉर्म स्टेप बाय स्टेप कैसे भरें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो सबसे पहले आपको कंप्यूटर या मोबाइल स्क्रीन पर आना है और उसमें गूगल खोल लेना है। जैसे ही गूगल खोलिएगा तो उसमें सर्च करना है sarkariresult.com या rozgarresult.com। जैसे ही आप sarkariresult.com खोलिएगा तो चलिए हम जानते हैं कैसे आप उसको टाइप कीजिएगा। तो सबसे पहले गूगल पर आइएगा और सर्च करना है sarkariresult.com। जैसे ही सर्च कीजिएगा तो हमारे सामने एक ऐसा इंटरफेस आएगा, इस पर क्लिक कर देना है सरकारी रिजल्ट पर। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो नीचे की ओर आइएगा तो लेटेस्ट जॉब, देखिए यहाँ पर लेटेस्ट जॉब दिखा है, उसमें एसएससी जीडी कांस्टेबल पर क्लिक करना है और यहाँ पर फुल नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल रहा है। आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एसएससी जीडी का ऑफिशियल वेबसाइट खुल कर आएगा। जो लोग नए हैं तो अब न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जो लोग नए नहीं हैं तो वहाँ पर यूज़र आईडी पासवर्ड डालकर लॉगिन हो जाना है। तो चलिए हम न्यू का रजिस्ट्रेशन करके बताते हैं। तो चलिए हमको न्यू पर क्लिक करना होगा। तो नीचे की ओर आएंगे। अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करना है। न्यू है तो न्यू यूज़र पर क्लिक करना है। तो न्यू रजिस्ट्रेशन करते हैं तो न्यू यूज़र पर क्लिक करते हैं। चलिए जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने रजिस्ट्रेशन का पेज खुल जाएगा। आप इसको अच्छे से भरना है और यहाँ पर आपको आधार नंबर पूछ रहा है। तो अगर आप आधार नंबर देना चाहते हैं तो आधार नंबर दे सकते हैं या अन्यथा छोड़ सकते हैं। अगर आधार नंबर नहीं दीजिएगा तो आपको दूसरा डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, वो भी हम बताएंगे कौन सा डॉक्यूमेंट देना है। तो चलिए बताते हैं। टाइप्स ऑफ आईडी में जाइएगा तो यहाँ पर आपको ड्राइवरी लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, स्कूल आईडी कार्ड या वोटर आईडी, इसमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा। अगर आप आधार नहीं देते हैं तो, अगर आप आधार देते हैं तो इसमें से कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमको आईडी नंबर देना है जो आप डॉक्यूमेंट लगाइएगा और यहाँ पर आपको नेम देना है, जो आपका नाम हो यहाँ पर लिख देना है। फिर से वेरीफाई नेम देना है, तो फिर से वही नाम लिखना है जो आप ऊपर लिखिएगा। और यहाँ पे आपको लगता है कि हमको नेम चेंज करना है तो यहाँ पर यस करिएगा, नहीं तो नो कीजिएगा। और यहाँ पर आपको पिताजी का नाम देना है तो पिताजी का नाम लिख दीजिएगा। फिर से यहाँ पर पिताजी का नाम देना है तो फिर से आप पिताजी, यहाँ पर मदर का नाम देना है तो मदर का नाम, यहाँ पर भी फिर से मदर का नाम। और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ देना है तो आप कैलेंडर के अनुसार आप डेट ऑफ बर्थ चूज कर सकते हैं। यहाँ पर फिर से आपको डेट ऑफ बर्थ वही डालना है जो आप ऊपर डाले हैं। और यहाँ पर आपको पूछ रहा है बोर्ड, तो आप कौन सा बोर्ड से हैं वो आपको डाल देना है। तो चलिए हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं कुछ जो भी बोर्ड हो। यहाँ पर जैसे हम बिहार बोर्ड से पास हैं तो आप बिहार बोर्ड से सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड दिखा रहा है। फिर से आपको बोर्ड सेलेक्ट करना है। तो चलिए फिर से बोर्ड सेलेक्ट करते हैं। और यहाँ पर आपको रोल नंबर पूछ रहा है तो आप एडमिट कार्ड से रोल नंबर डाल लीजिएगा। और यहाँ पर फिर से रोल नंबर डालना है तो यहाँ पर फिर से डाल दीजिएगा। यहाँ पासिंग ईयर पूछ रहा है तो आप किस वर्ष में पास हैं, 10th, तो आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। यहाँ फिर से वही पासिंग ईयर पूछ रहा है तो फिर से वही डाल लीजिएगा। यहाँ जेंडर पूछ रहा है मेल है कि फीमेल है, मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल। यहाँ फिर से वही मेल है तो मेल, फीमेल से फीमेल। यहाँ पूछ रहा है कि क्वालिफ़िकेशन आपका क्या है। अगर आपको लगता है कि हम 10th से बाद और कुछ भी किए हैं तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो नहीं डाल सकते हैं, 10th करके छोड़ सकते हैं। तो 10th पर ही है तो मल्टीकुलेशन डालेंगे। तो यहाँ पर चलिए सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डाल देना है। यहाँ पर फिर से वही मोबाइल नंबर डाल देना है। यहाँ पर आपको ईमेल आईडी डालना है और यहाँ से फिर से वही ईमेल आईडी डालना है। यहाँ पर एड्रेस स्टेट पूछ रहा है तो स्टेट आप जिस स्टेट से होंगे आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिएगा। हम बिहार से हैं तो बिहार सेलेक्ट कर लेते हैं और सेव पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही क्लिक कीजिए तो मोबाइल और ईमेल आईडी दोनों पर ओटीपी आ जाए, दोनों में से किसी एक ओटीपी को डाल लेंगे और इस कैप्चा को डालकर सबमिट पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पर हमको पासवर्ड बनाने को कह रहा है तो पासवर्ड आपका जैसा रहेगा
देखिए नेम एक बड़ा लेटर रहेगा, एक छोटा लेटर रहेगा, @ नंबर रहेगा, और सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो चलिए पासवर्ड बना देते हैं, सबमिट पर क्लिक कर दिए और यहाँ पर क्लोज करेंगे। जैसे ही क्लोज करेंगे तो फिर से हम साइट पर आ जाएंगे और यहाँ पर आपके मोबाइल पर यूजर रजिस्ट्रेशन नंबर गया है, तो रजिस्ट्रेशन नंबर और जो अभी पासवर्ड बना है पासवर्ड डालकर यहाँ कैप्चा को डालकर लॉगिन होंगे। तो चलिए लॉगिन होते हैं। जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आप सेव करेंगे और नीचे की ओर आएंगे। नीचे की ओर जैसे ही आएंगे तो यहाँ पर देखिए अप्लाई का दिया हुआ है, तो यहाँ पर अप्लाई करेंगे और देखिए जैसे रजिस्ट्रेशन करते हुए जो भी अपना डाटा डाला है वो अपने आप ले लेगा। और नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर आपसे सेंटर पूछ रहा है, एग्ज़ाम सेंटर, तो एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि सेंटर 3 गो सेंटर सेलेक्ट करना है, तो तीनों सेंटर हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो चलिए सेंटर सेलेक्ट करते हैं। तो हम पहला ले लिए, दूसरा ले लिए और यहाँ पर दूसरा ले लिए सेंटर, दूसरा भी हम चूज कर लेते हैं। और यहाँ पर तीसरा चूज करना है तो तीसरा भी चूज कर लेते हैं। और यहाँ पर और नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको स्टेट का नाम डालना है, किस स्टेट से हैं। यहाँ पर आप अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे अपने हिसाब से। फिर से आपको स्टेट का नाम डालना है, वही बात तो यहाँ पर तो चलिए डाल देते हैं। और यहाँ पर पूछ रहा है डिस्ट्रिक्ट का नाम डालना है, तो चलिए डिस्ट्रिक्ट का नाम डालते हैं। यहाँ पर बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट दिया गया है, आप अपने अनुसार से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम सेलेक्ट कर लेते हैं अपने हिसाब से। मेरा डिस्ट्रिक्ट भोजपुर है तो भोजपुर सेलेक्ट कर लिए। और यहाँ पर फिर से आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, तो चलिए फिर से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर आपको पूछ रहा है पोस्ट कोड का, जैसे में ए का पोस्ट कोड BSF का पोस्ट कोड A है और CIS का पोस्ट कोड B है और SSB का D है, ITBP का E है, AR का F है, SSF का H है। तो आप अपने हिसाब से पोस्ट कोड डाल लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप अपने हिसाब से पोस्ट कोड इसमें से देख लीजिए अच्छा से और डाल लीजिएगा। जैसे BSF का A है तो A सेलेक्ट करेंगे, CISF का B है तो B करेंगे और SSB का D है तो D करेंगे। ऐसा ही सब चीज़ कर लेंगे। और यहाँ पर आइएगा तो पूछ रहा है हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन, आपका हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन क्या है। तो अगर आप 10th के बाद और कुछ भी पढ़े हैं तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो नीचे आइएगा तो यहाँ पर 10th के पास दिखा रहा है तो इसी को सेलेक्ट कर दीजिएगा। फिर से आपको पूछ रहा है तो आप पास हैं 10th तो डाल देंगे। यहाँ पर स्टेटस में पूछ रहा है कि पास हैं या पेयरिंग है, तो आप पेयरिंग है या पास है तो सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन के टाइम जो आप डिटेल डाले हैं वो यहाँ पर शो हो रहा है। और यहाँ पर आप परसेंटेज डाल लेंगे और यहाँ पर यस पर क्लिक करना है और नीचे की ओर आना है। जैसे नीचे आएंगे तो अपना डिटेल देख लेंगे और यहाँ पर फ़ोटो हमको अपलोड करना है, तो चलिए फ़ोटो अपलोड करते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि आपका फ़ोटो 20 KB से लेकर 50 KB के बीच में ही होना चाहिए। तो चलिए हम सिग्नेचर अपलोड करते हैं। तो और यहाँ पर पूछ रहा है कि आपका जो फ़ोटो पर डेट है वही डेट यहाँ पर भी डालना है। तो चलिए हम फ़ोटो का जो डेट है वही डेट यहाँ पर भी डाल देते हैं और यहाँ पर यस पर हमको क्लिक करना है, तो चलिए कर देते हैं। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करना है और यहाँ कैप्चा डालकर हमको प्रीव्यू पर क्लिक करना है, तो चलिए करते हैं। फिर इसको अच्छा से मिला लेना है और नीचे आइएगा तो यहाँ पर आपको लगता है गलत है तो एडिट मॉडिफाई पर क्लिक कर देंगे, नहीं तो सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो चलिए हम सबमिट पर क्लिक करते हैं। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे तो अब हमको पेमेंट कटाना है, तो चलिए पेमेंट कटाते हैं। तो देखिए यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन दिया गया है, आप पेमेंट पर जाकर इस पेमेंट को कटा सकते हैं। हम एक लेडीज का फॉर्म भर रहे हैं तो हमको पेमेंट नहीं कटाना है, इसलिए हम पेमेंट नहीं कटा रहे हैं। तो चलिए अब देखते हैं इसे प्रिंट करके कि मेरा फॉर्म भरा चुका है या नहीं भरा चुका है। तो चलिए प्रिंट पर क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन दिया गया है, डाउनलोड करते हैं। देखिए मेरा फॉर्म भरा चुका है
आप इसे प्रिंट करके आप अच्छे से रख सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।